मेरा वाला मुल्क थानेदार है। चलो, क्या सोच रही है? सब कुछ अच्छे से तो हो गया? मैं यही सोच रही थी कि अब बस किसी की नजर ना लग जाए। एक काम करती हूँ, नजर उतार देती हूँ। थु, 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 थु। थु, थु। थु, थु, थु। अच्छा, तो ये नजर उतार रही थी। बुलबुल की कुंडली में क्या लिखा है वो आज ही पता चल जाएगा। चल वर्णिका, आंटी चल। प्लीज, प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज जाइए और जाके इस कुंडली को दिखाइए ताकि इस कुंडली का राज सबके सामने आ जाए और वीर और बुलबुल की जोड़ी हमेशा के लिए टूट जाए। नाम बुलबुल रजावत, जन्मस्थल पुष्कर, जन्म तिथि भी दादी ये हिंदी में लिखा है। घर में जाकर आराम से पढ़ेंगे। यहाँ बाजार में सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को फोन लगाओ कि कार लेकर आए। नानू जीत जाना वायु भैया से। पेंटिंग कर उधर। मैं कर लूंगा, चल। आपको बस हारना है। राम सिंह, मैं टोकरी बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आना। भाई जी, ये वही प्याज है ना जो मैंने काटे थे? ये आप कहाँ लेकर जा रहे हो? फेंकने। क्यों? छोटी मालकिन, इनकी गंध पूरे घर में फैली हुई है और इनकी वजह से सबकी आंख से आंसू टपक रहे हैं, तो विशेष जी ने बोला कि मैं इसे बाहर फेंक दूं। बोले कितनी गलत बात है ये तो। नहीं, हमारा मतलब ये था, ऐसे इसे फेंकना अन्न का अपमान करना हुआ ना। हमें प्याज इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो क्या करें? सर पे रख के बैठ जाएं इनको? विशेष भाई, अब प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन एक्चुअली बुलबुल सही कह रही है। इतने सारे प्याज फेंकने का कोई मतलब नहीं है। आप तो जानते हैं हमारे किसान कितनी मेहनत से कड़ी धूप में ये प्याज और बाकी सारी सब्जियां उगाते हैं। ये सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं विशेष भाई। कई सारे लोगों को तो भूखा सोना पड़ता है, रोटी और प्याज खा के गुजारा करते हैं। इतने सारे प्याज फेंक देंगे? ठीक है, तो तू ही बता वीर, करना क्या है इनका? मुझे पता है, पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। अब बनेगी प्याज की कचौरियाँ, मैं बनाऊंगी। प्याज की कचौड़ी? भाभी बनाएंगी। वीर भाई क्या? ओले, वीर भाई बचा लो इस बार। माँ, 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 मुझे माफ कर दो माँ। मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर प्लीज प्लीज मुझे डांटना मत, मुझसे गलती से हो गया। क्या बात है? तू इतनी घबराई हो क्यों है? मैं वीर और बुलबुल के लिए अच्छा ही करना चाहती थी, इसलिए मैं वहां पे गई थी। क्या किया तूने इस बार? क्या बात है, बता हमारे को। वो वीर बुलबुल की जब से शादी हुई है तब से कोई ना कोई अड़चन ही आ रही है, इसीलिए मैंने बुलबुल की कुंडली कुंडली। क्या किया तूने बुलबुल की कुंडली के साथ? क्या किया तूने? मैंने बुलबुल की कुंडली अलमारी से निकाली थी, पास वाले ज्योतिष को दिखाने गई थी। पता नहीं कहां से वहां पे वीर की मम्मी आ गई और उन्होंने मुझसे वो कुंडली ले ली। आपका पैर।
माँ दिखाओ मुझे। हमारे को बुलबुल से बात करनी होगी। हमारा फोन का फोन, हाँ पता था इस कुंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से बुलबुल और वीर की शादी में कांड हो सकता है। वरना माँ अपना दर्द छोड़कर इस तरह खौफ में नहीं जाती। ये क्या हो रहा है? दादी, व्हाट अ मेस। आपके किचन की तो बैंड बज गई। माँ बात क्या है? हम लोग पुष्कर से यहाँ अजमेर आ चुके हैं, बुलबुल के सासरे तक, और आपने पूरे रास्ते कुछ भी नहीं कहा। माँ बात क्या है? आप इतनी क्यों डरी हुई हो? पूरे रास्ते खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से बुलबुल की कुंडली बुलबुल के सास तक पहुंच गई। लेकिन उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा परेशान हैं? ऐसा क्या है उसमें जो उसके सासरे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए? बताओ माँ, क्या पता हम दोनों मिलकर उस चीज का हल निकाल सके। बुलबुल फोन क्यों ना उठा रही? कहीं अंदर कोई तमाशा तो नहीं? अरे हमारे खाटू श्याम जी, हमारे बुलबुल की मदद करना। ये क्या हालत बना रखी है तुमने मेरी रसोई की बुलबुल? कितनी गंदगी है यहाँ, कितना सामान फैला के रखा है। इस तरीके से कोई रसोई रखता है क्या? क्या हो गया सुलक्षणा? आपकी बींदनी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, और मेरी रसोई कभी भी इतनी गंदी नहीं होती। क्या जरूरत थी इतनी गंदी रसोई रखने की? हमारे को माफ कर दीजिए मासा, मैं अभी ये सब ठीक कर देती हूँ। माँ, ये देखिए माँ, वो बुलबुल ने इस बार कचौड़ी बनाई और बिल्कुल दिल से बनाई है माँ, और बहुत स्वादिष्ट है। आप एक बार खाए। पता है क्यों? आज सुबह जो तूने इसकी परीक्षा दी थी ना, वो प्याज काटने की, वो प्याज फेंकने न पड़ जाए। स्वाद और समझदारी के बिंदुनी को कम से कम 9 नंबर मिले चाहिए। किस खुशी में? प्याज जाया ना हो जाए इसीलिए ये रसोई की ये हालत की है। सारा जो सामान है वो बर्बाद किया है। पता है ना सबको कि बुलबुल को खाना बनाना नहीं आता। मुंह दिखाई के समय हमने देख लिया था ना। फिर ये सब घी, तेल, मसाले, गैस, सबकी बर्बादी की है। प्याज की बर्बादी होती तो ठीक है, लेकिन ये कचौड़ियां बनाकर और बर्बादी करती। इतनी सारी कचौड़ियां कौन खाएगा? अरे क्यों फेंकने पड़ जाएंगे भाई? हम बैठे हैं, हम खाएंगे, और मैं तो कम से कम 10 खाऊंगा। नहीं, मैं 5 खाऊंगा, 5। और माँ, मेरी तो काउंटिंग ही मत कीजिए। ठीक है, आप 10 खाइएगा, तू 5 खा लेना, और तुझे जितना खाना है ना उतना खा ले। लेकिन फिर भी कम से कम 40-50 कचौड़ियां बच जाएंगी। पहले तो सिर्फ प्याज कूड़ेदान में जाता, लेकिन अब कचौड़ियां भी कूड़ेदान में जाएंगी। अन्न का कितना अपमान होगा। अन्न का अपमान ना, इसीलिए मैंने ये सारी कचौरियां बनाई। सॉरी माँ, बुलबुल ने जो कुछ भी किया वो अच्छी। तो थोड़ा और अच्छे से सोच लेती ना। अच्छाई से हर काम कभी कभी ठीक नहीं होता। सोच समझकर काम करना चाहिए। मैं तो अब यही मना रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए जो ये कचौड़ियां फेंकने से बच जाए। मैं देखता हूँ।